नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 क्लासेस लग चुकी हैं लाभ हानि की, और आज की 5वीं क्लास में हम लोग लाभ हानि टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो टॉपिक बचेगा लाभ हानि से ही रिलेट करता है, लेकिन हम उसको अलग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट या फिर बट्टा। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग लाभ हानि कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सबसे पहले आप सभी साथी जोरदार तरीके से वीडियो को एक बार शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर लीजिए। फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से भाई सब लोग जल्दी शेयर करो। हाँ भाई, जल्दी सब लोग शेयर करो और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको बुला लो, क्योंकि आज की क्लास यकीन मानिए बहुत ही शानदार क्लास होगी। न केवल आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आप ऐसा मेथड सीखने वाले हैं सवालों करने के लिए जिसमें आप बहुत ही कम समय, यानी एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप मुँह ज़बानी भी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी सब लोग जुड़ जाओ फटाफट से भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे, और जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में सवाल स्टार्टिंग करना चाहेंगे जब आपका विक्रय मूल्य समान दिया हो। जब आपका विक्रय मूल्य कैसा हो? जब आपका विक्रय मूल्य कैसा हो? समान हो, ठीक है। जब आपका विक्रय मूल्य कैसा हो? समान हो। पहले इस टाइप के सवाल करेंगे जिनमें विक्रय मूल्य समान होता है, ठीक है। अक्सर प्रतिशत लाभ या हानि पूछी जाती है, ठीक है। प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट या फिर लॉस आपसे पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, मज़ा आ जाएगा करके आपको, ठीक है। तो पहले हम सवाल देखते हैं, सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिरकार कंसेप्ट है क्या, आखिरकार मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। पहले टेप रिकॉर्डर पर उससे 10% लाभ होता है तथा दूसरे टेप रिकॉर्डर पर 10% की हानि होती है। तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि पूछी गई है। सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करता है भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। मतलब जितनी कीमत पर पहला टेप रिकॉर्डर बेचता है उसी कीमत पर दूसरा बेचता है। पहले टेप रिकॉर्डर पर 10% की लाभ होती है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो पूछा गया जो सौदा किया गया है, ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस ज्ञात कीजिए। ओवरऑल प्रॉफिट या फिर हमें लॉस ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के सवालों करने का बहुत ही शानदार सा मेथड होता है। मैं डिटेल में ना जाके आपको सीधे सीधे ट्रिक पर ले आता हूँ। क्या ट्रिक होगी? सबसे पहले कंडीशन ध्यान रखेंगे। मोस्टली टाइम्स, यानी आप मान के चलो 95-98% चांस इसी बात के होती हैं कि विक्रय मूल्य समान दे रखा होता है। तो चलिए, अगर विक्रय मूल्य समान हो, जैसे 2 यहाँ पर टेप रिकॉर्डर हैं, एक है हमारा एक मान लीजिए SP1 बोल दिया विक्रय मूल्य एक का, और दूसरे का मैंने विक्रय मूल्य बोल दिया SP2। यानी अगर दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं? दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान है, ठीक है। 2 वस्तुएं हो सकती हैं, टेप रिकॉर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान है, यानी कि समान कीमत पर बेचा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर एक पर X% का प्रॉफिट हो रहा है, X% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पर X% का लॉस हो रहा है, ये कंडीशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, दोनों को समान कीमत पर बेचा गया है। और यहाँ पर देखोगे तो भाई एक जो पहला टेप रिकॉर्डर है उस पर 10% का प्रॉफिट दे रखा है और दूसरे पर 10% का लॉस दे रखा है। समझ में आ रही? मतलब जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर, जैसे 10%, 10%, 20%, 20%, 12%, 12%, 15%, 15%, 16%, 16%, 25%, 25%। समझ में बात आ रही है? मतलब जितने % की हानि हो उतने % का क्या हो? लॉस हो। अब ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रॉफिट हो बाद में लॉस हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि यहाँ पर पहले वाले टेप रिकॉर्डर पर लॉस हो रहा होता और दूसरे वाले पर क्या हो रहा होता? प्रॉफिट। तो ऐसा कुछ नहीं कि
पहली वस्तु पर ही हमेशा प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसी कंडीशन है तो बेहद आसान कंडीशन लगा देंगे। आप लगाएंगे ट्रिक, क्या लगाएंगे यहाँ पर? ट्रिक लगेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और यहाँ पर हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, प्रतिशत लॉस। जैसे कि इस सवाल में पूछा गया कि सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तो बेहद आसान लगा दो मेरे प्यारे दोस्तों। x कितना है यहाँ पर? 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन कितना? 100। प्यारे साथियों 10 का स्क्वायर 100 बटे कितना? 100, 100 से 100 खत्म, यानी 100 एकम 100 आ गया। इसी तरह से आप बोल सकते हो 1% की क्या होगी यहाँ पर? लॉस या हानि, हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि। और अक्सर देखा गया है कि पहला ऑप्शन आपका, जैसे अगर इस सवाल को देखोगे तो ऐसे पहला ऑप्शन अगर ध्यान से देखो इस सवाल का, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 1% लाभ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1% हानि, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब ऑप्शन लगाते समय विशेष ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, अच्छा 1% हमारा आंसर आ गया, बोले ठीक है, हमने बाद के ऑप्शन देखे ही नहीं और पहला ऑप्शन टिक करके चले आए, तो ऐसी गलती नहीं करना है प्यारे साथियों। चलिए इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। अभी देखो आसान लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे। अगला सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 पे। दो वस्तुओं को 9,600 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचा गया, मतलब दो वस्तुएं बेची गई, मतलब प्रत्येक को 9,600 रुपये में बेचा गया। पहली वस्तु को भी 9,600 में बेचा गया और दूसरी वस्तु को भी 9,600 रुपये में बेचा गया। एक पर 20% का प्रॉफिट यानी 20% का लाभ और दूसरे पर या दूसरे को 20% क्या हो रही है? हानि पर बेचा जाता है। तो कह रहे हैं सौदे में प्रतिशत प्रॉफिट या फिर लॉस पूछा गया, या फिर लॉस आपसे पूछा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि पिछला सवाल जो हमने किया उसमें भी समान कीमत पर बेचा गया, लेकिन कीमत नहीं दे रखी थी। इस सवाल में क्या है? ये तो ठीक है कि समान रेट दे रखा है, 20% प्रॉफिट और 20% लॉस, ये दोनों वैल्यू कैसी है? समान है, ये भी ठीक है। दूसरी बात, जो पहली कंडीशन वो भी ठीक है कि दोनों को समान कीमत पर बेचा जाता है, दोनों को समान कीमत पर बेचा जाता है। बेहद आसान सी बात, 9,600 में बेचा जाता है। तो हमने ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताई थी? एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यही तो बताई है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका हम इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। हालांकि अगर बेसिक मेथड से इस्तेमाल करेंगे, बेसिक मेथड लगाएंगे, तो इसका इस्तेमाल करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस वैल्यू का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर समान कीमत पर बेचा जा रहा है, चाहे विक्रय मूल्य दे रखा हो या ना दे रखा हो, सीधे सीधे आप ये ट्रिक लगा दोगे। लेकिन कंडीशन ये वाली जरूर ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? समान, एक बार लाभ और एक बार हानि होना चाहिए। जरूर ये ना हो कहीं दोनों बार प्रॉफिट हो तो क्वेश्चन नहीं लगा सकते इस तरह से, या दोनों बार लॉस दे रखा हो तब भी हम इस तरह से नहीं लगा सकते। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन कितना? 100, तो कितना होगा? 400 बटे 100, 400 बटे 100 उड़ा दो फटाफट से 2 जीरो, तो 4% का क्या होगा? यहाँ पर हमेशा, मैंने बोला हमेशा हानि होगी, चाहे आप कैसे भी सवालों करें, चाहे बेसिक से करें चाहे ट्रिक से करें, हमेशा क्या आएगी? यहाँ पर हानि ही आएगी। चलो एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब तो भाई इसको कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 भाई जल्दी से करो, खुद करके बताओ, जल्दी से खुद करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 बिल्कुल सेम सवाल है। दो घोड़े 1,440 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचे जाते हैं। एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों। यहाँ पर एक बात तो समझ में आ रही है मुझे कि भाई दो घोड़े हैं और दोनों में से प्रत्येक को 1,440 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा, एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार हमसे प्रतिशत में ना पूछ के कह रहे हैं कितने रुपए का लाभ या हानि हो रही है। सवाल चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन हमने मेथड यही लगाना है क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य सामान्य है। दोनों को समान, दोनों घोड़ों को, घोड़े हैं ना, दोनों घोड़ों को समान कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है ना, दोनों घोड़ों को समान कीमत पर बेचा जाता है। तो बेहद आसान सी बात। दूसरी बात, एक पर लाभ एक पर हानि हो रही है, वो भी समान दर से। 20% लाभ 20% हानि, यानी कि 20 का स्क्वायर
20 का स्क्वायर अपॉन कितना 100, यानी कि 400 बटे 100 का मतलब हो गया प्यारे साथियों 4% का यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। बात समझ में आ गई। लेकिन हमसे पूछा गया है कि भाई रुपए में बताओ, ये तो परसेंटेज में आया, ये तो प्रतिशत में आई है हानि। अगर प्रतिशत में पूछा गया होता तो हमारा ये आंसर हो जाता, बिल्कुल आंसर हो जाता। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि इसमें रुपए में कितने की हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, लेकिन हम तो चेक कर चुके हैं कि हानि हो रही है। चलो एक काम करते हैं, जैसा कि मैंने बोला है कि जितने % की हानि होती है उतने को हम 100 में से घटाते हैं, जितने % का लाभ होता है 100 में जोड़ते हैं। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्यारे साथियों 4% का यहाँ पर अगर लॉस हो रहा है, यानी कि हम 96% में बेचेंगे, 96% में बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य। लेकिन ये किस में आ रहा है, प्रतिशत में। ये किसके बराबर होगा, 2 गुणे 1440 रुपए। इसका मतलब क्या है प्यारे साथियों, हम लोग 2 घोड़े बेच रहे हैं और एक घोड़े को बेच रहे हैं 1440 रुपए में। तो 2 घोड़ों कितने में बेचेंगे, 2 से गुणा हो जाएगी, यानी इतने में बेच रहे हैं। चाहे तो उसकी गुणा कर सकते हो, गुणा करके यहाँ पे लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो 2880 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, भाई एक घोड़ा 1440 रुपए में बेचा जाता है, तो 2 घोड़े कितने में बेचोगे आप, 2880, यानी 2880 रुपए में बेचोगे। चाहे ऐसे लिख लो। बात समझ में आ रही, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलो 1% निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो प्यारे साथियों। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें निकालना है हानि। अगर हमसे कुल क्रय मूल्य पूछा होता तब तो 100% निकाल लेते, लेकिन हमसे पूछा गया है कि हानि कितने रुपए की हो रही है, तो हानि 4% की है। रुपए में निकालने के लिए 4% का मान निकाल लो। ये देखो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। कैंसिल कर लो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 4 से काटोगे 12 आ जाएगा, 12 12 144, यानी कि 120 रुपए का हानि होती है, 120 रुपए की हानि होती है। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया? देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। कोई ये ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है भाई इसमें? ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी। बस देखो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब एक्शन में पूछा गया है कि कितने रुपए की हानि हो रही है, कितने रुपए की हानि हो रही है। इसको निकालने के लिए आपको इस बात को समझना होगा प्यारे साथियों कि अगर 4% में हम बेच रहे हैं, 4% हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब कि हमने वस्तु को या घोड़े को, हमने दोनों घोड़ों को मिला के 96% में बेचा होगा। 4% हानि का मतलब 4% घटाएंगे किससे, 100% से, तो 96%। ये किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। जैसे मान लो 100 की वस्तु है, 100% की कोई वस्तु है, 4% हानि पर बेच रहे हो, इसका मतलब 96% में बेचोगे या नहीं बेचोगे, तो वही होगा यहाँ पर। और इधर आप कह रहे हैं कि एक घोड़े को हम 1440 रुपए में बेच रहे हैं, तो दोनों घोड़ों को कितने बेचोगे, 2 गुणे 1440, 1% निकालोगे 96 नीचे आ जाएगा। हमें निकालना है कितने रुपए की हानि हो रही है। परसेंटेज में तो निकाल चुके हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों हमसे पूछा गया है कि कितने रुपए की हानि हो रही है। तो क्या करेंगे, 4% का मान निकाल लेते हैं, इतने रुपए हो गया, आंसर हो गया। चलो किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर एक सवाल को ध्यान से चलते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक आपने देखा नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द कुछ ना कुछ हम अनाउंस करने वाले हैं, हो सकता है कल ही अनाउंस करें, इसलिए अपडेट रहिएगा। टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर भी अपडेट रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या है, 2 मोबाइल फ़ोन 6000 रुपये प्रति फ़ोन के मूल्य पर बेचे जाते हैं। प्रथम मोबाइल को 20% के लाभ और दूसरे मोबाइल को 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो सौदे के दौरान लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया। अब ध्यान से समझना, पहला जो मोबाइल है, देखो दोनों मोबाइल में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है यहाँ तक। और कह रहे हैं जो पहला जो मोबाइल है उसको 20% लाभ पर, पहला मोबाइल है 20% लाभ पर
और दूसरा मोबाइल जो है उसको 25% हानि पर बेचा जाता है, ये तो बोला गया। तो कह रहे हैं सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे साथियों, जो हमने रूल लगाया था या रूल समझाया था, जो ट्रिक समझाई थी, वो ट्रिक तो लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? उसका कारण ये है कि विक्रय मूल्य तो समान है। विक्रय मूल्य समान से मतलब दोनों मोबाइल फ़ोन को 6,000 रुपये 6,000 रुपये में बेचा जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, यहाँ पर 25% की हानि है। मतलब ये जो दोनों रेट हैं ये इक्वल नहीं है। हमने बोला विक्रय मूल्य भी बराबर होने चाहिए, और जो रेट है, जिस रेट पर लाभ या हानि हो रही, वो भी कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब जो ट्रिक हमने सीखी थी वो तो यहाँ पर नहीं लगेगी। तो आखिरकार अब हम ऐसा क्या करें जिससे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें? तो प्यारे दोस्तों, प्यारे से महारथियों, कि यहाँ पर एक बात समझना कि हमसे परसेंट में पूछा गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो तरीका क्या लगाएंगे? देखो, जब प्रतिशत में पूछा जाता है तो हमें जो वैल्यू दे रखी है, जैसे 6,000 दे रखी है, इसमें इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पहले मैं आपको ट्रिक से समझा दे रहा हूँ, फिर बेसिक समझा दूंगा कि कैसे करके क्वेश्चन बन रहा है। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या ट्रिक होगी? ट्रिक ध्यान से सुनना। देखो, पहली वस्तु की, पहले मोबाइल की बात करें तो 100% क्रय मूल्य होता है, 100% में खरीदा गया होगा, 20% लाभ का मतलब हो गया 120 में बेचा गया होगा। नई बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ रही होगी। मान लो इसको 100 में खरीदा गया, पहला वाला जो फ़ोन है उसको 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 120 में बेचा क्या होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे मोबाइल फ़ोन की, तो मान लो इसको भी 100 में खरीदा गया, 25% लॉस का मतलब 75 में बेचा गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्रय मूल्य है, इधर क्या है आपका विक्रय मूल्य। बताओ समझ में यहाँ पे बात आ रही है, नहीं आ रही है आपको? बिल्कुल आ गई होगी ना, कि 20% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 120 में बेचा गया होगा, 75% लॉस का मतलब हो गया 25% लॉस का मतलब हो गया 75 में बेचा गया होगा। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है, हम थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। देखो, इन दोनों काट लो आपस में, इन दोनों काट लो। देखो आपका आ जाएगा 20 पंजे 100 और 20 छंगे 120। अच्छा, 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75। ठीक है, यानी 5 से 6 और 4 इधर कितना 3। ये हमारा CP है और ये क्या है हमारे पास? विक्रय मूल्य। ये पहले वस्तु का या पहले मोबाइल का क्रय मूल्य हो रहा है, ये विक्रय मूल्य हो रहा है पहले मोबाइल का। ये दूसरे मोबाइल का क्रय मूल्य हो रहा है, ये दूसरे मोबाइल का विक्रय मूल्य हो रहा है। प्यारे से महारथियों, एक बात बोली है सवाल में कि दोनों मोबाइल फ़ोन को समान कीमत पर बेचा जाता है। मतलब हर एक मोबाइल फ़ोन को या दोनों में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा जाता है। इसका मतलब दोनों को समान कीमत पर बेचा जा रहा है। समान कीमत पर बेचा जा रहा है तो यार एक बात बताओ, हमने अगर मान के किया है तो दोनों का विक्रय मूल्य तो समान होना चाहिए था। क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है? सवाल में जो है अगर ध्यान से देखोगे तो 6,000 रुपये में बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है? बिल्कुल बेचा जा रहा है। तो प्यारे साथी, यहाँ पर भी तो समान होना चाहिए था। अगर यहाँ पर समान नहीं है तो बना लो, यहाँ 2 से गुणा कर डालो, ऐसे करके 2 से इधर भी गुणा होगी, इधर भी हो जाएगी ना। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है? ये 6 हो जा रहा है। यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है? 4 दूनी कितना? 8 हो जा रहा है। अब सवाल समझ में आ गया? ध्यान सुनना मेरी बात को। 6 6 12 में बेचा गया, इधर 8 5 13 में खरीदा गया है। मतलब हमने सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग तो दे रखी है, हमने टोटल निकालना है कि दोनों घोड़े बेचे गए हैं तो कुल लाभ या कुल हानि पूछी गई है। तो तरीका क्या होता है? कुल लाभ या कुल हानि निकालने के लिए कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समान करने के बाद 6 6 12 आपका विक्रय मूल्य हो गया और 8 5 13 आपका क्या हो? क्रय मूल्य हो गया। यानी 13 में खरीदा गया, 12 में बेचा गया, तो एक का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। परसेंट में लॉस कैसे निकालोगे? एक का लॉस, क्रय मूल्य कितना? 13 और गुणे कितना? 100। तो 13 सत्ते कितना? 91, 11/13% आंसर हो जाएगा। बताओ जरा, सवाल सबको समझ में आ गया नहीं आया? देखो भाई, थोड़ा सा समझते हुए चलिए, सवाल को अच्छे समझते हुए चलिए। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट करके। तो 7 सही 11/13 इसका आंसर होगा। एक सेकेंड, 13 सत्ते 91, सॉरी भाई ये 9% होगा, 11 क्यों होगा? 9% होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ, इतने % की हानि होगी।
देखो एक बार फिर से बहुत जल्दी से फटाफट समझ लो, मैंने आपको बताया कि विक्रय मूल्य समान है तो जो वैल्यू दे रखी है उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो 20% प्रॉफिट पर बेचा गया तो 100 से हो गया 120, तो 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, यानी 5 से कितना हो गया 6। अच्छा दूसरा जब बात करें दूसरे मोबाइल की, तो 100 मान लिया क्रय मूल्य, उसको 25% हानि का मतलब 75 में बेचा गया, 25 चौका 100 और 25 नहीं 75, तो 4 और कितना हो गया 3। ये विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य है। सवाल में देखो विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर भी समान करना पड़ेगा। यहाँ पे 200 गुणा कर दिया, यहाँ पे 200 गुणा कर दिया, तो 5 से 6 ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, यानी कि 8 5 13 में खरीदे गए हैं दोनों और बेचे कितने में गए हैं 12 में। तो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है 1 का, तो परसेंट लॉस कितने का 1 का लॉस कितने पर 13 पर और गुणे कितना 100, तो कितना हो गया आपका 7 सही 9/13%। बताओ ठीक है। बेसिक करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ा जाएगा, बेसिक करेंगे तो और बढ़ा जाएगा। परेशान ना होइए मेरे प्यारे दोस्तों, परेशान ना होइए मेरे प्यारे दोस्तों। अभी एक सवाल इस तरह का और है, ठीक है, एक सवाल इस तरह का और है, ठीक है। हम यहाँ पर विक्रय मूल्य समान वाले सवाल कर रहे हैं। मैं दूसरा मेथड यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वैसे बताने की सोच रहा था, लेकिन आप मत समझो क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सवाल, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, 2 घड़ी 880 रुपये प्रति मूल्य पर बेची जाते हैं। मतलब क्या है, 2 घड़ियाँ हैं, हर एक को 880 में बेचा जाता है। प्रथम घड़ी पर 10% लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो सौदे के दौरान हुए लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। समझ में सवाल आ रहा है। 2 घड़ियां हैं, 2 घड़ी हैं, उनको 880 रुपये में बेचा जाता है। एक घड़ी पर 10% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रहा है ओवरऑल टोटल। तो मैंने कहा देखो विक्रय मूल्य समान है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों घड़ियों को 880 में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य समान हो गया। जब विक्रय मूल्य समान है तो मैंने कहा विक्रय मूल्य इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखो 10% लाभ का मतलब 100 से कितना हो जाएगा 110, 10% लाभ का मतलब। अच्छा 20% हानि का मतलब हो गया 100 से कितना हो जाएगा 80, 100 रुपए के मान लेंगे घड़ी का मूल्य, तो 20% हानि का मतलब 80 हो गया। ये कैंसिल हो गया ऐसे करके, 10 से 11 हो गया। अच्छा 20 पंजे 100, 20 चौक कितना हो गया 80, यानी 10 से 11 ये बन रहा है, 5 से 4 ये बन रहा है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक। ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य है ना। मैंने कहा विक्रय मूल्य सवाल में क्या है, समान है। अगर विक्रय मूल्य समान है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 11 यहाँ 4 है, समान नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से ऊपर गुणा करोगे तो 4 से यहाँ पर भी गुणा हो जाएगी। अच्छा ऊपर 11 से नीचे यहाँ गुणा कर दो, देखो 4 से ऊपर गुणा हो, 11 से नीचे कर दो, तो 11 से आपका इधर गुणा कर दो, ठीक है। अब कर लो 10 चौक 40, इधर 11 चौक 44, 11 चौक 44, इधर 11 पंजे 55, जोड़ लो। कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया 95, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया 88, है ना। 88 44 कितना 88। अब देख लो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है 7 का, लॉस कितने का हो रहा है 95 खरीदा है टोटल मिला के, 88 में बेचा है, तो कुल मिला के 7 का लॉस। तो परसेंट लॉस कैसे निकालोगे, 7 का लॉस कितने पर 95 पर और गुणे कितना 100, तो 5 19 5 20 100, 20 सत्ते 140, कितने से भाग करेंगे 19 से, तो 19 सत्ते कितना 133, कितना बचेगा 7, तो 7 सही 7/19% का क्या होगा लॉस। 19 सत्ते 133, ठीक है ना, 20 सत्ते 140 और 19 सत्ते 133, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया, बस विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। आसान सवाल है, सवाल कठिन नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको देखो प्यारे साथियों बहुत आसानी से, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो यार बहुत जल्दी कर जाओ, कैसे करके, ये सब मैंने लिखा है आपको स्टेप बाय स्टेप। मैं चाहूँ तो इसको बहुत छोटा कर सकता हूँ। देखो मैंने तो आपको समझाया, इसलिए आपको समय लग रहा है। देखो बेहद आसान सी बात, 100 से आपका 110 हो रहा है, इधर आपका 100 से कितना 80 होगा, नहीं होगा, 20% की लॉस। अच्छा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से 11 और 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, यानी 10 से 11 हो रहा है और 5 से कितना हो रहा है 4। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ऊपर कितने से गुणा करनी पड़ रही है 4 से, नीचे गुणा करनी पड़ रही है 11 से। देखो 10 चौक 40 और 11 पंजे 55,
10 चौक 40, 11 पंजे 55, कितना हो गया 95। यहाँ पर 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना हो गया 88। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 7 का लॉस, कितने पर 95 पर, गुणे कितना 100, 19 पंजे 95, 5 से काटोगे 5 20, कितना आंसर आ गया 7 से 7/19%। ठीक है, मतलब इतना आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक होता है। ठीक है, बाकी मैं इसको और भी छोटा कर सकता हूँ, मेरी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। मैं तो इसको चाहूँ तो मुंह जबानी कर सकता हूँ, मतलब पेन का भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये मान के चल सकते हो आप। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ जल्दी से सब लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 54। अब यहां से थोड़ा सा सवाल चेंज होगा प्यारे साथियों, सवाल थोड़ा सा चेंज होगा। यह आपका यूपी टेट 2016 आई थिंक पेपर 2 में पूछा हुआ सवाल है। आप लोग अब सवाल थोड़े से यहां से चेंज हो रहे हैं। अब यहां पे क्रय मूल्य दे रखा होगा, अब यहां पर आपको क्रय मूल्य दे रखा होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपए में खरीदता है, दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचा जाए। अब देखो बेचा तो समान मूल्य पर जा रहा है, लेकिन अब तक या तो विक्रय मूल्य दे रखा होता था या फिर नहीं दे रखा होता था। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि समान कीमत पर बेचा जाता है, एक से उससे 15% का लाभ और दूसरे से 10% की हानि होती है। दोनों किताबों का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा गया है। दोनों किताबों का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा गया है। समझिएगा सवाल को, मतलब क्या है। एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपए में खरीदता है, मतलब क्या है, ये जो है क्रय मूल्य दोनों का मिला के दिया गया है। दोनों का मिला के देने से मतलब ये है कि 2 किताबें कुल मिला के 410 रुपए में खरीदता है। ठीक है, अब ये बताने है कि एक किताब का क्रय मूल्य कितना है, ये कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात बोली गई है कि दोनों किताबों को समान कीमत पर बेचा जाता है, तो 15% का लाभ और 10% की हानि, यानी एक किताब पर 15% का लाभ होता है और दूसरी किताब पर 10% की हानि होती है। ठीक है भाई, तो आपसे क्या पूछा गया कि क्रय मूल्य कितना कितना है, ऑप्शन देख सकते हो, क्रय मूल्य अलग अलग पूछा गया है। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या है प्यारे साथियों, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसा है, विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है, या कैसा है, समान है बोल सकते हैं। प्यारे साथियों अगर इसमें अनुपात बनाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक बात बताओ, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहां पर क्या लिखते हैं, लाभ या हानि जोड़कर या घटाकर अपॉन में 100 बराबर कितना होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है या नहीं होता है, बताओ, यही तो होता है। जैसे मान लो आपका विक्रय मूल्य, किसी का क्रय मूल्य 120 है, 10% हानि पर बेच रहे हो, तो यानी कितना होगा, 90% में बेचते हैं, तो आपका कितना आ गया, 12 नेमा 108, 108 क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको, मतलब क्या है, अगर यहाँ पे होता जैसे मान लीजिए 10% का लाभ होता तो 120 अगर क्रय मूल्य, ये हमने माना हुआ, ऐसे एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लो 120 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, 10% लाभ का मतलब 110% में बेचोगे तो कितना आएगा आपका, 132 आएगा। तो 132 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर विक्रय मूल्य ये है, तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये वाला हिस्सा लिखा जाएगा, ये वाला हिस्सा लिखा जाएगा, ये वाला हिस्सा लिखा जाएगा। लेकिन अब ये सवाल पे डिपेंड करेगा, सवाल में क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, चूंकि सवाल में क्या है कि अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग किताबें हैं। ठीक है, तो पहली किताब का क्रय मूल्य हम CP1 मान लेते हैं। अच्छा, पहली किताब को अगर देखोगे तो आप 10% के लाभ, 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 15% के लाभ का मतलब हो गया 115/100 होगा, नहीं होगा, बराबर। ये SP2 कैसे निकालोगे, तो दूसरी किताब का क्रय मूल्य मान लेते हैं, CP2 मान लेते हैं, उस पर क्या 10% की हानि का मतलब हो गया 90%। ये होगा नहीं होगा, बताओ। यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा जो बात मैंने आपको समझाई कि अगर विक्रय मूल्य, ये यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, ये SP2 है, बराबर किसके है, ये, अगर इसको भूल जाओ, ये क्या है आपका SP2 है, तो SP2 को नीचे लिख दिया हमने ऐसे करके। यहाँ पे सबको बात समझ में आ रही है, सबको बात समझ में यहाँ पर आ रही होगी। चलो अब सॉल्व कर लो। 15% का लाभ 115% हो गया, 10% हानि 90/100, 100 से 100 कैंसिल। अच्छा, 5 से काटोगे 5 18 आ जाएगा, 5 से काटो 5 23 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। चलो, यानी कि CP1 × 23 बराबर CP2 × 18।
क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं इसको? क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, याद आ रहा होगा, हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इस तरह के सवाल पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। CP1 हमने यही रखा, CP2 अपॉन में आ गया 18 वही रहा 23, ये बन गया। मतलब क्या है, CP1 रिप्रेजेंट कर रहा है 18 और CP2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 23 को। समझ में बात आ रही है? हमें कुल क्रय मूल्य दे रखा है 410 रुपये, यानी कि 18 और 23 कुल मिला के कितना हो रहा है? 41 हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारे जो हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है उस हिसाब से 18:23 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का योगफल 41 हो रहा है, यानी कुल क्रय मूल्य कितना होगा? CP1 और CP2 को जोड़ोगे, 18 और 23 को जोड़ोगे 41 होता है। और दे कितना रखा है? कह रहे हैं 410 रुपये। तो 1 बराबर 41 से काटो, 41 से कम 41, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10। 1 का मान 10, तो 18 CP1 निकालोगे, मतलब पहला जो क्रय मूल्य आएगा वो 18 का मान कैसे निकालोगे? 18 गुणे 10 बराबर 180 होगा। अच्छा, दूसरी क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? 23 इंटू कितना? 10 बराबर 230 होगा। ये हमारा आंसर हो गया, चेक कर सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया, चेक कर सकते हो। परेशान ना हो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी एक और सवाल बचा हुआ है इस तरह का। देखो, ये थोड़े से हम नए सवाल पढ़ रहे हैं, आपके हिसाब से थोड़े से लग रहे होंगे कि सर नए सवाल करा रहे हैं, परेशान करने वाले सवाल हैं, थोड़ा सा आपको महसूस होगा। लेकिन प्यारे साथियों, विश्वास रखो, विश्वास रखो, लेक्चर कंप्लीट होने दो, क्लास कंप्लीट होने दो, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप इस तरह के सवाल, हमारी जो PDF है टेलीग्राम पे मैंने भेजी, इसमें आपके हैंड रिटन में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उसको भी लगा सकते हो। तो वहाँ से 2-4 प्रश्न लगाओगे तो आपको खुद ब खुद हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये सवाल सबको समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है इसमें? C ठीक हो रहा है ना? चलो ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। बिल्कुल इसी तरह का सवाल, बिल्कुल इसी तरह का सवाल। एक व्यक्ति 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदता है। एक बकरी को 20% हानि, दूसरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को समान कीमत पर बेचा हो, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है? दोनों का विक्रय मूल्य फिर से समान है सवाल में। तो एक को 20% हानि, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं CP1, ठीक है। 20% हानि का मतलब 80/100 बराबर, दूसरी का क्रय मूल्य मान लेते हैं CP2। 44% लाभ का मतलब 144 अपॉन में कितना? 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अच्छा, 16 पंजे 80 और 16 नियम कितना हो गया? 144। यहाँ से CP1 अपॉन CP2 बनाओगे तो 9/5 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बताओ, 9/5 आ जाएगा या नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। सवाल सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। कितना आ जाएगा? 9/5 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। इससे भाई आ गया समझ में? इतना नहीं आया? CP1 गुणे 5 हो रहा है, CP2 गुणे 9 हो रहा है, तो CP1 आपका 9 हो जाएगा, CP2 5 हो जाएगा। देखो जरा, ठीक है। तो देखो 9 5 14, क्योंकि कुल क्रय मूल्य 9 5 14 हो रहा है यहाँ से, और दे रखा है कितना? 1008। तो 1 बराबर 14 से भाग करो, 14 दूनी 14 98, 14 दूनी 28, 72 आ जाएगा। 14 से भाग करोगे, 9 का मान निकालना। अच्छा, क्या पूछा है सवाल में? सवाल में पूछा गया है क्या कि हानि पर बेची गई बकरी की कीमत। तो हानि पर कौन सी वाली? ये 80% ये है, यानी हानि पर बेची गई बकरी की जो हमने क्रय मूल्य माना है CP1 माना है, और CP1 है कितना? यहाँ पर 9 है। इन 9 का मान निकालना है, तो 1 का मान 72 है, 9 का मान कितना? 9 गुणे 72, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, 648 रुपये, 648 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक होगा। ध्यान रखिए, अगर लाभ पर पूछा गया होता तो CP2, लाभ वाली जो बकरी है वो कौन सी है? CP2 है। तो CP2 कितना है? 5। तो 5 का मान निकालते तो 72 गुणे 5 हो जाता। जैसे बहुत बेहद आसान सी बात है, एक वस्तु मिलती है 72 रुपये की, तो 9 कितने की मिलेंगी? क्योंकि CP1 का मान कितना है? 9, तो 9 कितने की मिलेंगी? 72 गुणे 9। तो आंसर कितना हो गया? 648। 9 दूनी 18, 7 63 और 1 64। बताओ बताओ जल्दी से। तो हमने 2 सवाल इस तरह के किए हैं। ठीक है, यहां तक बताओ। क्वेश्चन नंबर अब 56 की तरफ चलेंगे। सीटेट 2016 में पूछा हुआ सवाल, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ। आज इसको एंड करना है, बस 2-3 सवाल और बचे हैं इसके बाद। बस थोड़ा सा धैर्य को बना के रखो। देखो,
थोड़ी सी कठिनाई, आज थोड़ी सी कठिनाई आपको महसूस हो रही है पढ़ने में। यकीन मानिए, विश्वास रखिए, आने वाले समय में ये बहुत लाभदायक होगी, बहुत ही सुखद अनुभूति आपको देने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य को बना के रखो, थोड़ा सा दिक्कत है उसको झेलो, थोड़ी सी परेशानी हो रही है उसको महसूस करो, थोड़ी सी मेहनत करो और धीरे धीरे पढ़ते रहो इसी तरह से। चलो क्वेश्चन नंबर 56 की हम लोग बात कर रहे हैं। रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा। रवि ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा। ठीक है, उसने एक वस्तु 6% लाभ और दूसरी वस्तु 4% हानि पर बेच दी। तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा गया। मतलब सेम सवाल। अब देखो सवाल सेम तो नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कुल प्रतिशत लाभ या हानि पूछी गई है। जैसे हमने वहाँ पर जो विक्रय मूल्य समान वाले सवाल किए थे तो उनमें स्टार्टिंग में आज की क्लास में प्रतिशत लाभ या हानि पूछी जा रही थी टोटल, यानी सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत में पूछी गई थी। ऐसे इसमें पूछी गई है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति कौन है? रवि है, 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदता है। मतलब क्या है इसमें हो रहा है खरीदा हुआ मूल्य समान। अब तक जितने भी सवाल करे थे मेरे प्यारे से मासूम से चेहरों, मासूम से दोस्तों, मासूम से प्रतियोगी विद्यार्थियों, कि हमने अब तक जितने भी सवाल किए थे उनमें विक्रय मूल्य समान था। इस सवाल में आपका क्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो अब सवाल थोड़ा चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहद आसान तरीके से कर जाएंगे। देखो सुनना मेरी बात, हमसे पूछा गया कुल लाभ या हानि पूछी गई है परसेंटेज में। एक बात बता दो मेरे को, अगर आपने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी है तो 2 वस्तुएं कुल मिला के कितने में खरीदी होंगी? 3000 रुपए में। यानी रवि ने, है ना, एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी है, मतलब प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा है, तो दोनों को खरीदा होगा 3000 रुपए में। यानी कि क्रय मूल्य तो मिल गया मेरे प्यारे से महारथियों। हमें कुल विक्रय मूल्य और चाहिए यहाँ पर कि भाई कुल विक्रय मूल्य कितना है। अगर कुल विक्रय मूल्य मिल जाएगा तो सवाल हमारा आसानी से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताओ, अगर जो पहली वस्तु है ना, पहली वस्तु है उसको 6% लाभ पर बेचा है, मैं इसको मिटा दूं एक बार फिर से। चलो देखो, यहाँ पर जो पहली वस्तु है उसको 6% लाभ पर बेचा है, यानी 106% में बेचा गया होगा। नहीं बेचा गया होगा, हम विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं। 6% प्रॉफिट है ना, ठीक है, तो 6% प्रॉफिट है, इसका मतलब 106% में बेचा गया होगा। क्रय मूल्य कितना है? 1500। ये कैंसिल कर लो, 15 छक्का 90 और 15 एकम 15, यानी कि 1590 रुपए में बेचा होगा पहली वस्तु को। दूसरी वस्तु को अगर देखोगे तो क्या बोला गया है इसमें, आप देखो सवाल में क्या है, सवाल में है 4% की हानि। 4% की हानि का मतलब 96% में बेचा होगा, यानी ये आपका ये कैंसिल, तो आपका 15 छक्का 90 का 0, 15 नियम 135, 144 हो जाएगा। 9 कितना? 144। तो अब देखो कुल मिला के खरीदा कितने में गया था? 3000 रुपए में दोनों वस्तुओं को। रवि ने दोनों वस्तुओं को 3000 रुपए में खरीदा। उसका कारण क्या है? पहली वस्तु 1500 में खरीदी, दूसरी वस्तु 1500 में खरीदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के 3000 रुपए में खरीद लिया। बेचा कितने में गया? पहले को बेचा है 1590 में, दूसरी को बेचा है 1440 रुपए में। तो कितने में बेचा होगा? 0 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 9 4 कितना? 13 हो जाएगा, 4 5 9 1 10 हो जाएगा, और 1 और 1 2 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। यानी कि 3000 रुपए में दोनों वस्तु खरीदा है, दोनों को बेचा कितने में? 3030 में। तो आप कह सकते हो प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 का। हमें निकालना है परसेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट 30 का कितने पर? 3000 पर। कितने पर? 3000 पर गुणे कितना हो गया? 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, तो 1% का क्या होगा? 1% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 1% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बताओ तो मेरे प्यारे से महारथियों, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, सबको सवाल समझ में आ रहा है? बता दियो भाई, 1% आंसर हो गया इसका। हो ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी? तो कई बार इस तरह से भी सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है सवालों का, ध्यान से सुनिएगा। तो हमने सवाल कर लिए, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक जितने भी किए हैं? देखो अभी हमने अगर देखा जाए तो एक तो हमने विक्रय मूल्य जिनमें समान था, विक्रय मूल्य मतलब कैसा था, सेम था, वो वाले सवाल किए। एक सवाल हमने किया इसमें सीपी कैसा है, सीपी सेम था, ये वाला सवाल किया, ठीक है ना। तो ये सवाल किए हैं। एक तो इसमें हमारा सेम रेट था, x% प्रॉफिट और x% लॉस। तो याद आ रहा होगा इसमें क्या लगाया था, x² अपॉन क्या लगाया था, 100 लगाया था। ठीक है, मैं इंक डाल लेता हूँ। दूसरा टाइप ये था जिसमें हमें विक्रय मूल्य कैसा समान करना हो रहा था, आपको याद हो रहा होगा। ये 100 से अगर 20% की हानि है तो 100 से 80 हो गया, 100 और 80 लिख दिया। अगर 10% का प्रॉफिट है तो 100 और 110 लिख दिया। फिर कैंसिल करके विक्रय मूल्य समान कर रहे थे, गुणा करने के बाद वो टाइप किया, ठीक है। और जो हमने लास्ट में भी किया है जिसमें क्रय मूल्य कैसा था, समान था, तो क्रय मूल्य की सहायता से पहले हमने विक्रय मूल्य निकाला, सबका विक्रय मूल्य निकाला नहीं, कुल विक्रय मूल्य, और कुल विक्रय मूल्य से तुलना करके हमने लाभ या हानि निकाल लिया परसेंटेज में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 57। ये सवाल आपके एग्जाम में इस बार एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का लागत मूल्य क्या है? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो सवाल का मतलब क्या है, हो सकता है सवाल आपको कम समझ में आए, बस लास्ट में चल रहे हैं, थोड़ा सा और बने रहो। अगर आज छोड़ के चले गए ना क्लास, यकीन मानिए अगर आज क्लास छोड़ दी आपने, 3-4 सवाल जो हैं बेहतरीन सवाल बचे हुए हैं, अगर ये सवाल छोड़ दिए तो यकीन मानिए अगर ऐसा हो गया यही सवाल आ गया आपके एग्जाम में तो क्या ना, मन में अजीब सा लगता है। जब पेपर देकर आते हैं लगता है यार एक सवाल देख ही लिए होते, बस ये 2 सवाल और पढ़ लिए होते। तो यार 2-3 सवाल बचे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, बस टॉपिक एंड होने ही वाला है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या समझ लो। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब जितने में खरीदा होगा उसको 10% लाभ पर बेच दिया। फिर कह रहे हैं अगर पहले से 5% कम में खरीदा होता और 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो लागत मूल्य पूछा गया, ध्यान समझ लो। पहले सवाल को समझा रहा हूँ, फिर मैं हर एक स्टेप को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो जैसे मान लीजिए इसमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा होगा, 100 रुपये में खरीदा होगा, 10% प्रॉफिट पर बेचा है, 10% प्रॉफिट पर बेचा है। इसका मतलब प्यारे साथियों आप कह सकते हो कि 110 में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा, यही बात है ना यहाँ तक, 10% प्रॉफिट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है 5% कम मूल्य पर खरीद कर, मतलब पहले 100 रुपये में खरीदा था, 110 में बेच दिया, 10% लाभ का मतलब ये हो गया। 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 में ना खरीद कर 5% कम का मतलब आप कह सकते हो कि भाई 5% कम का मतलब 95 में खरीदा होगा, ठीक है। और पहले से यहाँ पे देखो, पहले से 80 रुपये अधिक में बेचा होता, 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। मतलब यहाँ पर ये मान के कर रहे हैं इस समय, ये बिल्कुल दिया हुआ नहीं सवाल में 100-110, ये माना है हमने अपनी तरफ से। बस यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले से 80 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब जितने में यहाँ बेच रहे थे, पता नहीं कितने में बेच रहे थे, वो तो हमने मान के किया हुआ है, तो 110 आ रहा है ना। यहाँ पर जितने में बेच रहे थे पहले, उससे 80 रुपये बढ़ाकर बेचते, यहाँ पर कुछ विक्रय मूल्य बढ़ाकर बेचते, 80 रुपये बढ़ाकर बेचते, तो कितने % का प्रॉफिट होता? सवाल में दे रखा है 20% का लाभ होता। तो ये 20% का लाभ इस पर होता या इस पर होता? अब नए वाले पर होगा, इतने में खरीदा ना हम लोगों ने, 5% कम में खरीदा होता, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बताओ, है ना। 20% का लाभ, ठीक है। तो 20% का लाभ का मतलब कितने में बेचोगे? अगर 95 में खरीद रहे हो, 20% लाभ का मतलब देखो जरा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 19 हो जाएगा, 2 छंग हो जाएगा 12, 19 छक्का 114। सवाल समझ में आ गया? इतना नहीं आया, पहले ही बताओ मेरे को, पहले ही बताओ मेरे को, इतना सवाल समझ में आ गया? एक बार सवाल को फिर समझो। मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा, सवाल में बोला गया 10% लाभ पर बेच दिया। 100 में खरीदा, 10% लाभ का मतलब होगा 110 में बेचा होगा। अब कह रहे हैं 5% कम में खरीदा होता,
तो 5% कम का मतलब हो गया 100 में ना खरीद कर 95 में खरीदा होता और 80 रुपये अधिक में बेच दिया जाता, मतलब जब पहले से 80 रुपये अधिक में बेच देते तो 20% का प्रॉफिट होता। मतलब कम में खरीदते और ज़्यादा में बेचते। ज़्यादा में बेचने का मतलब क्या हो गया, पहले से 5% कम में हम खरीदते, जितने में हमने पहले खरीदी थी वस्तु उससे 5% कम में खरीद लेते, मतलब 95 में खरीद लेते। जितने हम पहले बेच रहे थे उससे 80 रुपये बढ़ा के बेचते तो 14% का प्रॉफिट होता। अगर आपने 5% कम में खरीदी है तो लाभ तो इस पर निकलेगा अब इस बार, तो 20% प्रॉफिट का मतलब 114 हो गया। अब देखो, अब सवाल हो गया, पहले कितने में बेच रहे थे 110 में, अब कितने में बेच रहे हो 114 में, मतलब विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है आपका, मान के करा। इसको थोड़ी भूल जाओ, हमने अगर ये 100 मान के किया, 100 मान के किया हुआ है तो पहले 110 में बेच रहे थे, अब 114 में बेच रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो 14 नहीं 4 अधिक में बेच रहे हैं, और 4 अधिक में बेच रहे हैं जबकि कह रहे हैं 80 रुपये अधिक में बेचते। तो 4 बराबर 80, 1 बराबर कितना हो गया 20, 1 बराबर 20, लागत मूल मतलब 100 पूछा गया, 100 बराबर कितना हो गया 2000 रुपये आंसर, 2000 रुपये आंसर, 2000 रुपये क्या हो गया इसका आंसर, बताओ जल्दी से ज़रा। ठीक है, तो परेशान ना हो, अभी एक और सवाल देखते हैं इस तरह का, एक और सवाल देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा फिर से। देखो एक और सवाल देखते हैं, जाओ मत अभी, कहीं नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी ने एक सामान खरीदा, क्वेश्चन नंबर 58, और 5% की हानि पर बेच दिया। मान लीजिए 100 में खरीदा, 5% हानि का मतलब 95 में बेच दिया होगा, यही मतलब बन रहा है। 100 में खरीदा होगा, 95 में बेच दिया होगा। कह रहे हैं सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता। भाई पहले खरीदा है 100 में, 10% कम का मतलब 90 में खरीदेगा, और 33 रुपये अधिक में बेचता, 33 रुपये अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ जो होगा वो इस पर होगा। अब तो भाई 90 में खरीदा हमने, 30% का, अब जब देखो हमने जब 90 में खरीद, दूसरी बार 90 में खरीदा है तो लाभ तो इसी पर कमाओगे। अब कह रहा 30% का लाभ होता, 30% का लाभ का मतलब हो गया 13 नेमा 117 में बेचते, है ना। पहले कितने में बेच रहे थे 95 में, जब हमने 100 में खरीदा तो 95 में बेचा, जब 90 में खरीदा 117 में बेचा। लेकिन ये कह रहे हैं कि और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब पहले से 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। यहाँ पर अगर जो मान के किया हुआ है 17 5 22 आ रहा है, 22 आ रहा है, जबकि सवाल में कह रहे हैं कि 22 नहीं 33 रुपये अधिक में बेचा होता। तो बराबर किसके, एक बराबर हो जाएगा यहाँ पर, एक बराबर 33 बटे कितना 22, निकालना कितना है 100 का मान, तो 100 का मान कितना होगा 33 बटे 22, 33 बटे 22 और गुणे कितना 100, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 2 से काटो 2 50, 50 तियाँ कितना 150 रुपये आंसर हो गया, 150 रुपये आंसर हो गया, 150 रुपये आंसर हो गया। बताओ जल्दी से फटाफट से, सवाल सबको समझ में आ गया। बस ध्यान से सवाल को समझो, उलझो मत, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, बस सवाल को समझ लो। पहले कह रहे हैं भाई कि पहले आपने क्या किया, एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया। तो हमने मान लिया व्यापारी ने 100 में खरीदा होगा, 5% हानि का मतलब हो गया 95 में बेच दिया होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जितने में हमने पहले खरीदा था उतने में नहीं खरीदना है, 10% कम में खरीदना है, तो 90 में खरीदा। और कह रहे हैं 30% लाभ पर बेचना है, 30% लाभ पर बेचा है तो भाई 117 रुपये में बेचा होगा, पहले बेच रहे थे 95 में, अब बेच रहे हैं 117 में, तो बढ़ा कितना विक्रय मूल्य 22 बढ़ा है। सवाल में कह रहे हैं 33 रुपये बढ़ाकर बेचा होता, तो 22 बराबर 33, 1 बराबर 33 बटे 22, निकालना क्या है लागत मूल्य विक्रय मूल्य 100 बराबर, तो कितना हो गया 33 बटे 22 गुणे 100, 150 इसका आंसर हो गया। एक और सवाल देखो इस तरह का, एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 और देखो जल्दी से फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 ये क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए 100 में खरीदता है, 10% लाभ का मतलब हो गया 110 रुपये में बेचता होगा या 110 में बेचता होगा। 10% कम मूल्य में खरीदता, 10% कम मूल्य में खरीदता का मतलब 90 में खरीदता, और 2 रुपये कम में बेचता, यहाँ से 2 रुपये कम में बेचता, 2 रुपये कम में बेचता, तो उससे 16 सही 2/3%। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, सुनना मेरी बात को, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का क्या होता है यहाँ पर लाभ होता। तो देखो 16 3 48, 2 कितना आएगा 50/3% लाभ पर बेच रहा है, 50/3% लाभ। यानी क्या करते हैं हम लोग 100 में जोड़ते ही तो हैं
तो 100 में जोड़ लो पहले, तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, है ना। जैसे 10% लाभ पर बेचते हैं तो कितना 90 गुणे 110 लिखते हैं यहाँ पर। अगर 20% होता तो 90 गुणे 120/100 लिखते। ऐसे ही यहाँ पर तो 16 सही 2/3 है, तो 16 3 48, तो 50/3 तो ये हो गया। अब 100 में जोड़ेंगे तो 100 3 300, 350, 350/3 ये परसेंट में है, तो कितना आएगा 350 लिख लूँ यहाँ पर बटे 3, लेकिन गुणे में 100 भी तो आएगा क्योंकि परसेंटेज का साइन है ही लगा हुआ। बात समझ में आ रही है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो अपॉन में हो गया 100, यहाँ पे सॉल्व करो फटाफट से, किसी को दिक्कत तो नहीं। देखो 100 में जोड़ रहे हैं ना ये वाली वैल्यू, तो 100% प्लस इतने परसेंट 350/3%, 3 से गुणा करोगे 100 की 300, 350/3%। तो अब इसको परसेंट घटाएंगे यहाँ पर, तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 9, 35 की गुणा करोगे 3 से 105। तो पहले बेच रहे थे 110 में, अब बेच रहे हैं 105 में, कितना कम हो गया 5। सवाल में दे रखा है कितना 2 रुपये, तो 5 बराबर 2, 1 बराबर 2/5 होगा, 1 बराबर 2/5। निकालना क्या है 100 का मान, तो 2/5 गुणे कितना 100, 5 से काटो 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना हो गया 40, 20 दूनी कितना हो गया 40, ये आंसर हो गया। 20 दूनी कितना हो गया 40, ठीक है, ये हो गया सवाल। इसका आंसर क्या हो गया सी। किसी को दिक्कत परेशानी, बस 16 सही 2/3% है, तो 16 सही 2/3% है, उसको ध्यान रखो। तो 16 3 48, 2 50/3% हो रहा है, लेकिन हमने लाभ है तो 100 में जोड़ना होता है, नहीं जोड़ना होता, ये जोड़ना होता है। तो 100 3 300 और 50 350/3% हो रहा है, परसेंट का साइन हटेगा, गुणे में अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो गुणे में 100 आया था। यानी पहले बेच रहे थे 110 में, अब बेच रहे हैं 105 में, पहले से 5 कम में बेच रहे हैं, सवाल में कह रहा है 2 कम में बेच रहे हैं, तो 5 बराबर 2, 1 बराबर 2/5, 100 बराबर हमने निकाल लिया। चलो अब लास्ट सवाल प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सवाल, लास्ट सवाल आज के सेशन का लास्ट सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट सवाल। इस अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिस्काउंट। चलो, किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है, 425 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, लाभ वही है जितना कि लाभ वही है जो उसे 355 रुपए में पर बेचने पर हानि होती है। अगर 355 रुपए में बेचना है तो हानि हो रही, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सवाल को समझने का प्रयास करो प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों। किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जितना 355 रुपए में बेचने पर हानि होती है। मतलब क्या है, अगर हम 425 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, 355 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। कह रहे हैं जितना लाभ है या लाभ वही है जितना कि जितनी हानि 355 रुपए पर बेचने पर होती है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस कैसा है, बराबर है। तो पूछा गया क्रय मूल्य। देखो एक बात समझो, एक बात समझना मेरी बात को, एक बात समझना मेरी बात को। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 125 रुपए में वस्तु को बेचा, तो यहाँ पर कुछ लाभ हुआ है, 75 में बेचा तो कुछ हानि हो रही है, जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का क्रय मूल्य होगा, नहीं होगा, इन दोनों के बीच क्रय मूल्य होगा नहीं। कैसे करके, अगर 100 में खरीदा है तो 125 में बेचोगे तो 25 का प्रॉफिट होगा, अगर 100 में खरीदा है 75 में बेचोगे तो 25 का लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट और लॉस कैसा है, जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, नहीं होगी। जैसे अगर 125 में बेचते हैं तो 25 का लाभ हो रहा है। इसके एग्जाम्पल समझने का प्रयास करो, समझाएंगे इसको कैसे करना। अगर 75 में बेच रहे हैं तो 25 की हानि हो रही है। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है, कितने में खरीदी है, इसका मतलब बीच का मान हो गया, नहीं हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों के बीच का मान कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ो और सीधे 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जा रहा है, ये आपका 780 होगा। 5 5 10, 5 5 2 5 2 7, 4 3 7, 5 5 10, 4 5 2 7 और 1 8, मतलब 780 हो रहा है। और अपॉन में कितना आ रहा है 2, यानी 2 3 6, 2 ने 18, 390 रुपये हो गया। तो अगर ऐसा सवाल आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी वैल्यू दे रखी है इनको जोड़ लो और सीधे 2 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। बताओ तो क्लास कैसी रही, प्रॉफिट एंड लॉस कितना समझ में आया, आपको कमेंट करके बताना है। थोड़े से परेशान
कर सकते हैं आज के सवाल, क्योंकि थोड़े अलग अलग सवाल थे, 2-3 तरह के 3-4 तरह के सवाल हमने आज ही क्लास में किए हैं, लेकिन पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया है, बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हर तरह के मैंने 2-2, 3-3 सवाल भी आपको कराए हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्यारे साथियों हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस करे हैं। इसमें डिस्काउंट आपका शामिल नहीं है, डिस्काउंट शामिल नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बट्टा कहते हैं। बट्टा पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी कल हम शुरू करेंगे बट्टा टॉपिक, ठीक है। एक बात और, परसेंटेज की मैंने पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए थे परसेंटेज में, 64 क्वेश्चंस कराए थे परसेंटेज में, मैंने उसका पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दिया है टेलीग्राम पर। अशोका द एग्जाम गुरु ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर लिख लेना। 64 क्वेश्चंस का मैंने पीडीएफ सेंड कर, जो भी पढ़ाए हैं क्वेश्चन सबका पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया और सबका लिंक डाल दिया है जो भी क्लासेस हुई हैं, जिससे आप हर एक क्वेश्चन का जब चाहो तो वीडियो देख सको। तो सभी साथियों का धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।